एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल। है दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और विंग वांगजी से कहता है बाय लंजा। वांगजी कहता है बाय विंग। विंग कहता है लंजा, पर जाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है लंजा, मैं नहीं चाहता कि अभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चले, इसलिए क्या हम वैसे ही रह सकते हैं जैसे हम पहले रहा करते थे? वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ हम कॉलेज में वैसे ही रहे जैसे हम पहले रहा करते थे। मैं नहीं चाहता कि अभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी पता चले। वांगजी कहता है पर क्यों क्यों विंग? विंग कहता है लंजा, तुम तो जानते ही हो पूरा कॉलेज हमें राइवल्स की तरह देखता है। सबको सबको पता है कि हम दोनों के बीच में कितना ज़्यादा कंपटीशन रहता है। मैं चाहता हूँ जब तक मैं तुम्हें हरा ना दूँ, हमारा ये रिलेशनशिप किसी के सामने ना आए। वांगजी कहता है पर विंग, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसा मत करो। विंग कहता है लंजा, तुम्हें मेरे बगैर रहना पड़ेगा। वांगजी कहता है पर विंग। विंग कहता है लंजा, मैं भी नहीं चाहता, प्लीज़ लंजा प्लीज़। वांगजी जो कि विंग की तरफ देखते कहते हैं ठीक है, लेकिन हम कब सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे? विंग कहता है जब मैं तुम्हें हरा दूंगा। वांगजी कहता है क्या सच में? तो तब तो मैं जल्दी तुमसे हार जाऊंगा। विंग कहता है लंजा। वांगजी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है नहीं लंजा, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे जीतूं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ उसी तरीके से कंपटीशन करो जैसा तुम मेरे साथ पहले किया करते थे। मैं तुम्हें अपने दम पर हराना चाहता हूँ, ना कि इस तरह। मैं इसलिए भी नहीं चाहता कि अभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चले, ताकि अगर किसी को भी पता चलेगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम ये मैच जानबूझकर हारे हो मेरी वजह से। मैं नहीं चाहता कि मेरी जीत को कोई भी ये कहे कि ये सब तुमने हमारे रिलेशनशिप की वजह से किया गया है। नहीं, मैं तुम्हें अपने दम पर हराना चाहता हूँ और सबको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, मैं भी यहाँ का बेस्ट खिलाड़ी हूँ और तुम्हें हराने का दम बस मैं रखता हूँ। वांगजी ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है मुझे खुशी हुई तुम्हारी ये बात सुनकर। ठीक है विंग, मैं किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताऊँगा, लेकिन जब हमारे मैच के बाद तो हम बता ही सकते हैं ना? विंग कहता है हाँ। वांगजी कहता है लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो? विंग कहता है इस बार ऐसा नहीं होगा, मुझे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है। वांगजी कहता है क्या सच में? विंग कहता है वांगजी कहता है लगता है मेरी ट्रेनिंग काम आ रही है। ऐसे कहकर वांगजी स्माइल करने लगता है। विंग याद करता है हाँ, इन दिनों वो और वांगजी अपने खेलों की भी प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी सारे मैच एक दूसरे के साथ उन्होंने अपने अंकल और आंट के घर पर खेले थे, जिसमें
हमेशा ही मैं उन्हें चेयर किया करती थी। कभी विंग जीतता तो कभी वांग जी। विंग कहता है वो तो बस हमारा ट्रायल था, अभी असली मैच में तुम्हें हराना बाकी है वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है विंग, तो अब मैं तुम्हारे साथ एक अच्छे राइवल की तरह लड़ूंगा और चाहूँगा कि तुम मुझे अच्छे से हराओ। विंग स्माइल कर कहता है मैं ज़रूर करूँगा। अब ठीक है मैं चलता हूँ। वांग जी कहता है ऐसा कहकर विंग और वांग जी अब एक दूसरे की तरफ देखकर अपने घर को जाने लगते हैं। वो बार बार मुड़कर एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों से ओझल हो जाते हैं। अब कुछ टाइम बीत जाता है और विंग और वांग जी दोनों ही अपने घर आ जाते हैं। दोनों की मॉम उनका स्वागत करती है। दोनों ही अपनी मॉम को हग करते हैं, अपने रूम में जाते हैं, सारा सामान वापस रखते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचकर स्माइल कर रहे थे। ये 3-4 दिन वो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। वांग जी कई बार विंग को कॉल करता, उससे लंबी बातें करता, कई बार तो वो पूरी रात बातें करते और उन्हें पता ही नहीं चलता कि सुबह हो कब गई। वांग जी विंग से कई बार कहता वो उसे बहुत मिस कर रहा है और वो चाहता है कि विंग उसके पास है, वो विंग से मिलना चाहता है। पर विंग कहता है लन जा, अभी नहीं, हमारा कॉलेज स्टार्ट होने ही वाला है, हम ज़रूर मिलेंगे। वांग जी कहता है विंग पर मुझसे रहा नहीं जा रहा। विंग कहता है लन जा तुम भी ना। ऐसे ही उन दोनों के ये 3-4 दिन बीत गए थे। अब कॉलेज शुरू हो चुका था और दोनों ही कॉलेज जाने के लिए तैयार थे। वांग जी खुश था कि इतने दिनों बाद ही वो विंग को देखेगा। नहीं है। वांग जी विंग का वेट करने लगता है और चाहता था कि जैसे ही विंग आए वो सबसे पहले वांग जी से मिले और वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा कसकर हक करना चाहता था, क्योंकि विंग और उसे दूर रहे थे। 3 दिन हो गए थे। वो बहुत ही ईगरली विंग का वेट कर रहा था। वो विंग को किस करना चाहता था, इसलिए वो कॉलेज के गेट पर ही खड़ा था। कुछ समय बाद वहाँ पर फाइनली विंग की एंट्री हो जाती है। विंग जिसे आज उसके फादर छोड़ने आए थे, विंग कार से बाहर आता है, अपने फादर को बाय बाय करता है और कॉलेज की तरफ बढ़ने लगता है। वो सामने देखता है तो वांग जी था, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और विंग आगे बढ़ने लगता है। वांग जी भी विंग का वेट कर रहा था, लेकिन तभी कोई कहता है विंग विंग। जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ नी हुई संग और जियान चैंग थे। दोनों ही भागकर विंग के पास आते हैं और विंग को कसकर हक कर लेते हैं। वांग जी उसे ही देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो विंग को ऐसे हक करना चाहता था, पर उसकी जगह तो किसी और ने ही ले ली है। वो
जिहान चैंग और न्यू सेंग दोनों विंग को कसकर हक कर रहे थे और फिर कह रहे थे, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग जो कि पहले उन्हें देखकर शौक था, लेकिन वो भी उन्हें हक करता और कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जिहान चैंग कहता है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। वह विंग कहता है, जिहान चैंग। जिन चैंग कहता है, चलो ये सब छोड़ो, बताओ तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रही। विंग कहता है, बहुत अच्छी। जिहान चैंग कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। विंग कहता है, पर वो जिहान चैंग कहता है, क्या हुआ। विंग जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था, वो वांग जी की तरफ देख रहा था। जिहान चैंग जो वांग जी को नोटिस करता है और कहता है, वांग जी ये यहाँ क्या कर रहा है। विंग, हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए, वरना क्या पता तुम अभी उससे लड़ने लग जाओ। विंग जैसे ही सुनता है और कहता है, क्या मैं उससे क्यों लड़ूंगा। तभी न्यू सेंग कहता है, वी ब्रदर, आप भी ना, आप भूल गए, आपको वांग जी को देखना पसंद नहीं है। चलो, अगर आप ज़्यादा देर तक यहाँ खड़े रहे तो क्या पता आप गुस्सा हो जाओगे, इसलिए चलिए। विंग जो कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और नी हुई संग और जियान चंग उसे खींचकर वहाँ से ले जा रहे थे। वांग जी जो कि रोकना चाहता था, पर वो नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसने विंग से प्रॉमिस किया था कि वो कॉलेज में उन दोनों के बारे में किसी को पता नहीं चलने देगा। नी हुई संग और जियान चंग विंग को वहाँ से ले जाते हैं और वांग जी बस वहीं खड़ा रह जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, वो नाराज़ था, उसके फेस पर एक पाउट बना हुआ था। वांग जी कहता है, विंग जो कि उन्होंने सोचा था, माफ़ करना लंजा। ऐसा कहते हुए वो फाइनली कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। अब ऐसे ही उनका समय बीतने लग गया था, उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी। विंग जो कि अपने दोस्तों के साथ था और वांग जी उसी को बार बार देखे जा रहा था। वो कई बार कोशिश करता है विंग से बात करने की या फिर विंग को अपने पास बुलाने की, पर नी हुईसंग और जियान चंग तो विंग से ऐसे चिपके हुए थे जैसे वो विंग को अब छोड़ने ही नहीं वाले। वांग जी को गुस्सा आ रहा था कि किसी बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था विंग से बात करने का। विंग जो कि वांग जी को नोटिस कर रहा था, लेकिन वो भी क्या कर सकता था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो बस अपने मन में वांग जी को बार बार सॉरी बोल रहा था। विंग अभी इस समय अपनी क्लास ले रहा था। कुछ ही समय बाद उसकी क्लास एंड हो जाती है और विंग फिर जाने लगता है। न्यू सेंग कहता है, ब्री ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं। विंग कहता है, वो मुझे वॉशरूम जाना है, मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। न्यू सेंग कहता है, ओह ठीक है। विंग वहाँ से चला जाता है। विंग जल्दी से भागते हुए वॉशरूम में आ जाता है। वो फ्रेश होता है, फिर अपने हैंड्स को वॉश करने लगता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, लेकिन तुरंत ही वो पहचान गया था कि ये कौन है, और वो शख्स सामने आईने में साफ साफ नज़र आ रहा था। विंग कहता है, लंचा। वांग जी कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल गए। विंग, मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे पास आने की, पर तुम्हारे वो दोनों दोस्त मुझे तुम्हारे पास ही नहीं आने दे रहे। विंग कहता है, लंचा छोड़ो मुझे, हमें कोई देख लेगा, हम वॉशरूम हैं। वांग जी कहता है, तो फिर क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर वो विंग को अपनी तरफ टर्न कर देता है। वांग जी कहता है, विंग मैं सुबह से तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हें हक करना चाहता था, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। विंग, हम सबके सामने नहीं मिल सकते, पर हम छुप छुप के तो मिल ही सकते हैं ना। विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऐसा कहकर वो विंग को हक कर लेता है। विंग जिसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो वांग जी को हक बैक कर लेता है। वांग जी का ये बिहेवियर सच में उसको बहुत प्यारा लगता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वांग जी भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि जो कोल्ड फेस लेकर वो घूमता था उसे देखकर तो वो यही लगता था कि उसके साथ कोई रह ही नहीं सकता, लेकिन उसे क्या पता था कि ये शख्स जो कि कोल्ड फेस के साथ घूमता रहता है वो इतना प्यारा भी हो सकता है। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, ओ मेरे लंचा को मेरी याद आ रही थी। वांग जी कहता है, लेकिन मेरा विंग मुझे मिस ही नहीं कर रहा था। विंग कहता है,
न्यूसेंग कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं जियान चेंग ब्रदर, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? न्यूसेंग कह कि ये बात सुनकर जियान चेंग कहता है शायद हमें चलकर ही देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया विंग को गए हुए। ऐसा कहकर वो दोनों ही वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। तो दूसरी तरफ विंग वांग जी को खुद से दूर करता है और गहरी सांस लेकर कहता है लंजा अब बहुत हो गया, अब मुझे जाना चाहिए, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे होंगे। वांग जी कहता है विंग अभी नहीं प्लीज़ विंग। विंग कहता है लंजा तुम क्या कर रहे हो, ये हमारा कॉलेज है और ये कॉलेज का वॉशरूम, यहाँ कोई भी आ सकता है और मुझे यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे, लंचा मुझे जाना होगा, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग बस थोड़ा सा और विंग कहता है नहीं लंचा। पर वांग जी जो कि सुनने वाला कहाँ था, वो विंग को फिर से किस करने लग जाता है। विंग जो कि वांग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जो है वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक बार फिर से अपने किस को और डीप कर देता है और विंग के लिप्स को खाने लगता है। इधर दूसरी तरफ नी हुईसेंग और जियान चेंग जो कि वॉशरूम की तरफ आ चुके थे। ईशांग कहता है पता नहीं ब्री ब्रदर को क्या हुआ होगा। ऐसे कहकर वो अंदर जाने लगता है और कहता है ब्री ब्रदर क्या आप यहाँ हो? ऐसा कहकर वो अंदर आ जाता है। ईशांग कहते हैं ब्री ब्रदर। तभी जिन सिंह कहते हैं क्या कह रहे हो जी? न्यूशांग शांत हो जाओ, चिल्ला क्यों रहे हो? तभी न्यूशांग कहता है मैं तो बस ब्री ब्रदर को आवाज़ दे रहा था। जन सिंह कहता है शांत हो जाओ, क्या विंग यहाँ है? ऐसा कहकर जन सिंह कहता है विंग जो कि वांग जी के साथ था। उन दोनों की आवाज़ सुनकर वो वांग जी को खुद से दूर करता हुआ कहता है ओ नो वो यहाँ आ गए। वांग जी कहता है ये दोनों भी ना हम दोनों के बीच में आ गए। विंग कहता है छोड़ो मुझे लंचा, अगर इन दोनों ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वांग जी कहता है पर विंग अब तुम कैसे जा पाओगे? विंग कहता है शट अप, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मैं कैसे जा पाऊँगा? वांग जी से स्माइल करता कहता है विंग चिंता मत करो मैं हूँ ना। ऐसे कहते हुए वांग जी डोर ओपन करने लगता है। विंग कहते हैं ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है शांत हो विंग। ऐसा कहकर वांग जी डोर ओपन कर बाहर आ जाता है और विंग को अंदर ही छोड़ देता है। जियान चेंग और न्यूसन जो कि वॉशरूम में थे वो देखते हैं कि वांग जी बाथरूम से बाहर आकर सीधा अपने हाथ धोने लगता है। उसको यहाँ देखकर जियान चेंग मुंह बनाने लगता है। वांग जी जो कि कहता है तुम दोनों यहाँ आकर क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें ज़रा से भी मैनेज नहीं है? तभी जियान चेंग कहता है तुम तो छुप ही रहो। वांग जी कहता है ओह मैं छुप रहूँ, अभी यहाँ आकर कौन चिल्ला रहा था? तभी जियान चेंग कहता है हम बस अपने दोस्त को यहाँ देखने आए थे कि वो यहाँ है कि नहीं। तभी वांग जी कहता है तुम्हारा दोस्त क्या यहीं रहता है जो तुम यहाँ उसे ढूंढने आए हो? जियान चेंग कहता है तुम। तभी न्यूसन कहता है छोड़िए जियान ब्रदर, मुझे लगता है हमें बाहर ढूंढना चाहिए, शायद ब्रदर बाहर होंगे, चलिए यहाँ से। जियान चेंग कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहकर वो गुस्से में वांग जी को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। दोनों के बाहर जाते ही वांग जी एक गहरी सांस लेता और कहता है विंग अब तुम आ सकते हो। वो दोनों चले गए। विंग जो कि डरते डरते देखते देखते बाहर आता है और कहता है थैंक गॉड। ऐसा कहकर वो बाहर आता है। वांग जी जो कि स्माइल कर रहा था विंग कहता है चुप रहो यू शेमलेस, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर आज हम पकड़े जाते तो। वांग जी कहता है तो क्या होता विंग? विंग कहता है तुम तो चुप ही रहो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है ना। वांग जी कहता है प्रॉमिस किया तभी तो यहाँ तुम्हें किस कर रहा हूँ, वरना मैं तो तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने किस कर लेता। विंग कहता है यू शेमलेस, चुप रहो। ऐसा कहकर विंग जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। इधर न्यूसन जियान चेंग को वहाँ से थोड़ी दूर पर ले आया था और कहने लग गया था शांत हो जाओ जियान चेंग। जियान चेंग कहता है कैसे शांत हो जाओ, मुझे उसे देखकर ही गुस्सा आता है और उसकी हिम्मत देखो, वो मुझसे कैसे बातें कर रहा था, अगर तुम मुझे नहीं रोकते ना तो आई श्योर मैं उसकी टांगें तोड़ देता। ऐसा कहते हुए जियान चेंग गुस्सा करने लगता है। न्यूसन कहता है जियान ब्रदर शांत हो जाइए। जियान चेंग कहता है मैं कैसे शांत हो जाऊँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी वहाँ विंग आकर कहता है जियान चेंग क्यों गुस्सा कर रहे हो? जियान चेंग विंग को देखता कहता है यू तुम आ गए, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा कहकर वो विंग के कॉलर से पकड़कर उसे झंझोड़ने लगता है। जी विंग कहता है मैंने क्या है, तुम मुझे सतह से क्यों कर रहे हो? जियान चेंग कहता है तुम्हारी वजह से तुम क्या कर रहे थे? हाँ तुम हमारे पास जल्दी क्यों नहीं आई? इतनी देर क्या कर रहे थे तुम वॉशरूम में? तुम्हारी वजह से मुझे उस घटिया इंसान की शक्ल देखनी पड़ी और वो मुझसे कैसी बातें कर रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है माफ़ कर दो जियान चेंग, मैं तो बस आ ही रहा था तुम्हें ढूंढने के,
तुम्हारे पास, लेकिन तुम वहाँ थे ही नहीं, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। जब तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया। तुम वहाँ क्या करने गए थे? मुझे अंशुन कहता हम बस तुम्हें बुलाने गए थे, पर हमें वो मिल गया। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है आप गुस्सा करना बंद करो और चलो यहाँ से चलते हैं। न्यूसन कहता है हम जानवर है, चलो चलते हैं। अब तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।